Hello future IITians and IITians. So this channel is dedicated to your full-fledged preparation for physics for IIT JEE and NEET. और जैसा कि आज अपन देख रहे हैं द टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. IIT NEET में काफ़ी बार पूछा जाता है. हर एक साल एक क्वेश्चन या कभी कभी दो क्वेश्चन भी आते हैं. तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल है क्या. तो जैसे थर्ड मैन फील्डर ने विकेट कीपर की तरफ बॉल थ्रो किया. वॉट इट इज फॉलोइंग? इट इज फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ. ठीक है. तो एनीथिंग विच यू आर थ्रोइंग विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विच इज ऑब्लिक, तो जो भी चीज आपने फेंकी है उस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल बोल देंगे, और जो वो मोशन फॉलो करेगा उसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देंगे. ठीक है. अच्छा, अब अगर इसको हम लोग एनालाइज करें तो दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल्स आर कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, या मेरी टर्मिनोलॉजी में मैं इसको परफेक्ट प्रोजेक्टाइल भी बोल देता हूँ. परफेक्ट का मतलब ये है कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और जो पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग है वो एक्चुअल में सेम लेवल पे है. ठीक है. ये मेरी टर्मिनोलॉजी है. समझने के लिए अगर अपन इसको देखें अब, तो इस पार्टिकल को अपन ने v स्पीड से प्रोजेक्ट किया. क्लियर. और थीटा एंगल पे फेंका विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल. ठीक है. अब इस v के कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे यार? इफ वी डू द कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट अपन को मिलेगा v cos थीटा, और एक ऊपर की तरफ सिंपली मिल जाएगा v sin थीटा. ये सिंपली वेक्टोरियल कंपोनेंट्स हैं इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, तो इसने जब पैराबोलिक पाथ फॉलो किया तो यहां पे एक पॉइंट आया विच विल बी कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्योंकि यहां पे इस प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट अचीव की है और इसके ऊपर ये जाने वाला नहीं है. इसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस है जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त देखते हैं. एंड IIT JEE में, स्पेशली नीट की नहीं बात कर रहा हूं, IIT JEE में कई बार ऐसे सवाल भी आ चुके हैं जिसमें एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं किया जाता. बट जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल का सवाल करेंगे और किसी भी सवाल में इफ वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग अबाउट एयर रेजिस्टेंस वी विल कंसिडर नो एयर रेजिस्टेंस. जैसा कि तुम लोग सोचते होगे, जी को अपन यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट, एंड ऑल्सो देयर इज नो फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन. ठीक है. एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इस पार्टिकल पे जब ये हवा में आ गया तो नहीं आ रहा है. जब किसी ने छोड़ा था इसको, कॉन्टेक्टिंग बॉडी साथ में थी, तब भले ही था, लेकिन वंस इट इज रिलीव फ्रॉम द हैंड्स देन इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है. ये हम लोग पूरे सवाल में मान के चलेंगे. तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट समझते हैं, जिससे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर हो जाए. और दूसरी चीज ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हर सवाल में यूज आते हैं. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन सेम. इसका मतलब समझो. इसका मतलब ये कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज v cos थीटा. ये इनिशियल कंपोनेंट था. किसी पॉइंट c पे पार्टिकल चला गया, इस पॉइंट को मार्क कर ले रहा हूं मैं d. तो यहां पे अगर आप देखो तो स्पीड हो गई है w. स्पीड मस्ट हैव डिक्रीज्ड. क्यों? क्योंकि पार्टिकल ने हाइट असेंड की है. अच्छा, अगर इस स्पीड w के अपन कंपोनेंट्स करें यहां पे, तो क्या क्या मिलेगा हम लोग को? w cos phi एंड w sin phi. क्लियर है? नाउ ये जो w cos phi और यहां a पॉइंट पे v cos थीटा आया था, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से दिस v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू w cos phi. ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देयर इज नो फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन, एंड इफ देयर इज नो फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन देन बेसिकली आपको भी ये चीज पता होगी कि द पार्टिकल टेंड्स टू गो विद द सेम वेलोसिटी और इट इज एट रेस्ट. तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी स्पीड v cos थीटा थी, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है. सेकेंड पॉइंट, एट एनी टाइम द वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज दिस कंपोनेंट विच इज इनिशियल इज गिवन बाय, किसी भी पॉइंट पे ये कंपोनेंट अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि y डायरेक्शन और x डायरेक्शन बेसिकली आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो अगर मैं y डायरेक्शन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इनटू sin थीटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हो गई अपने पास, दैट इज v sin थीटा. इसको अपन कंप्लीटली इसको क्या लिख सकते हैं? v sin थीटा माइनस gt. माइनस gt क्यों? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को अपन नेगेटिव मान के चल रहे हैं. क्लियर?
मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन्ड इज एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब जब अपन 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे किसी पार्टिकल को फेंकें, जैसे डिस्कस थ्रो में अगर आपने स्कूल्स में कोच बोलता हुआ कि आपको बेसिकली शोल्डर को हैंड के लेवल से, मतलब पाम के लेवल से आपको 45 डिग्री पे रखना है, जिससे आप मैक्सिमम रेंज को ऑब्टेन कर पाए। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि 45 डिग्री पे अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन करेगा, सब्जेक्ट टू योर स्पीड व्हाट यू आर गिविंग। फोर्थ, समवॉट सिमेट्रिक मोशन, ये यार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समवॉट सिमेट्रिक मोशन, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया टर्म दैट इज समवॉट। समवॉट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इट इज नॉट परफेक्ट सिमेट्री। अगर तुम इसको मिरर मानते हो, यहां पे एक शीशा रख दो, मिरर, सो यू कैन नॉट से दिस इज अ कंप्लीट रिफ्लेक्शन, बट यू कैन डेफिनेटली से दैट द लोकेशंस ऑफ द पार्टिकल आर कंप्लीट रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, C इज द मिरर इमेज ऑफ D, और यू कैन से B इज द मिरर इमेज ऑफ A। डिफरेंस क्या हुआ फिर? डिफरेंस बहुत ईजी है। अगर तुम देखो यहां पे C पे पार्टिकल जब आया था तो असेंडिंग टाइप ऑफ मोशन, लेकिन D पे पार्टिकल क्या हो गया है? डिसेंडिंग टाइप ऑफ मोशन। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने बोला समवॉट सिमेट्रिक। वैसे ही मान लो यहां पे कोई लोकेशन है E, तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा F, और इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी है Y, तो यहां पे वो भी जो भी एंगल है बीटा मान लो, तो यहां पे भी X कॉम्पोनेंट हो जाएगा Y cos बीटा, और Y कॉम्पोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ, दैट इज Y sin बीटा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट क्या है? वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल के साथ क्या होगा? अब ये और ऊपर नहीं जाने वाला, ये हाईएस्ट इसने अचीव कर लिया, तो यहां पे इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? दैट विल बी v cos थीटा, और यहां पे y कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाएगा। क्लियर है? इससे ऊपर ये नहीं जा रहा। देयरफॉर y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0 एट दैट लोकेशन। नेक्स्ट पे आते हैं। सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है कि एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द रेंज इज सेम। ये तुम लोग बेसिक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। इफ यू प्रोजेक्ट एनी पार्टिकल एट 30 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल विथ सम स्पीड लेट्स से 20 मीटर्स पर सेकेंड, और उसी पार्टिकल को उसी पॉइंट से अगर आप 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो विद द सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल हैपन? You will see that point of striking the ground will be same, that is range will be same. ये हम लोग रेंज के फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग को याद होना चाहिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर थीटा को यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा पुट करोगे तो इसका रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर? ऑल्सो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नाउ लास्ट पॉइंट देखते हैं एक बार, जो कि इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इक्वेशन अगर देखो तो दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज वर्थ रिमेम्बरिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट इस इक्वेशन से पुट करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। ये कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आया कहां से होगा, तो बड़ा इजी है। y डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखो, पार्टिकल का जनरल डिस्प्लेसमेंट, x के लिए जनरल डिस्प्लेसमेंट लिखो, और टाइम को एलिमिनेट कर दो। एंड वेंस यू एलिमिनेट टाइम, तुम देखोगे इसमें टाइम नहीं है, तो यहां पे क्या क्या वेरिएबल आ रहा है बेसिकली? y एंड x ओनली। सी थीटा इज फिक्स्ड, ठीक है, जिस स्पीड से तुमने प्रोजेक्ट किया था दैट इज u और v, वो भी फिक्स है, लेकिन वेरिएबल ओनली इज y एंड x। सो दिस इज द इक्वेशन इन y एंड x, एंड देयरफॉर तुम्हें दिख भी रहा होगा दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसीलिए दिस पाथ इज बेसिकली पैराबोला, क्योंकि दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर अ पैराबोला। अब एक प्रॉब्लम करते हैं फ्यूचर आइडियंस एंड आइडियंस डॉक्टर्स। तो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इज 4 सेकेंड्स। किसी पार्टिकल को आपने ए पॉइंट से बी स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ए से लेकर बी तक जाने में इसको 4 सेकंड लग रहा है। ठीक है, टाइम टेकन फ्रॉम ए पॉइंट टू सी पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक इसको आने में 1 सेकंड लग रहा है। सो
इट हैज आस्क्ड फाइंड द स्पीड एट पॉइंट सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. सेकेंड, फाइंड द एंगल मेड बाय द पार्टिकल विथ हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट सी, ठीक. एंड थर्ड, फाइंड द लेंथ सी डी. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत इजी मेथड्स यूज करेंगे और इसी वीडियो में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स डिस्कस की थी, जो कि मैं तुमसे कह भी रहा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले अपन एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले v निकाल लेते हैं. जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज 4 सेकेंड्स. इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2v sin थीटा बाई g. 4 is equal to 2v sin 30 will be half, and g is of course standard. We are taking assumption that is 10. 2 से 2 इधर कैंसिल. v is equal to 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट इसका वेलोसिटी एट पॉइंट सी वो बहुत अब इजीली आ सकता है. कैसे आ सकता है कि ए पॉइंट पे स्पीड हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड. अब अपन क्या करेंगे कि ए से लेके सी तक जाने में वी विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस जीटी. सो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन फाइनल, दैट इज वेलोसिटी एट सी वाई कंपोनेंट. तो यहां पे मान लो कि स्पीड w है और यहां पे एंगल मान लो फाई, क्लियर. तो यहां पे इस w का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आने वाला है, w sin फाई. तो क्या लिख सकते हैं अपन, w sin फाई इज इक्वल टू 40 का ऊपर वाला कंपोनेंट, दैट इज 40 sin 30. 40 sin 30 वी गेट 20 माइनस 10 इंटू ए से लेके सी तक जाने का वक्त, दैट इज हाउ मच, 1 सेकेंड्स. सो वी गेट वन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, w sin फाई इज इक्वल टू 10. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन का पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो क्या लिख सकते हैं अपन, v cos 30 इज इक्वल टू w cos फाई. v cos 30 इज इक्वल टू w cos फाई से हम लोग को क्या मिला, v इज गिवन टू अस 40 इंटू √3/2 इज इक्वल टू w cos फाई. ये अपने पास कितना बन गया, 20√3 इज इक्वल टू w cos फाई. इन दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो अब ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा बेसिकली. तो लेट्स से वी डिवाइड द इक्वेशन 1/2 एंड देन वी गेट sin अपॉन cos, दैट इज tan फाई इक्वल्स 10/20√3 इज इक्वल टू 1/2√3, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है. फाई को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1/2√3. ऑलराइट. अच्छा, थर्ड, फाइंड द लेंथ सी डी. तो अब थोड़ा सा इसमें अच्छा वाला दिमाग लगाना पड़ेगा कि सी से लेके डी तक जाने में कितना समय लगना चाहिए. तो देखो, अब यही अप्रोच सीखो कि ए से लेके बी तक जाने में टोटल टाइम लगा अपने पास 4 सेकेंड्स, ए से लेके सी तक जाने में 1 सेकेंड. अच्छा, जो हाईएस्ट पॉइंट है ए से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, 2 सेकेंड्स ऑब्वियसली. तो जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको लेट से मैं लेबल कर लूं ई. तो सी से ई जाने में कितना समय लगा होगा, 1 सेकेंड, क्योंकि ए से लेके सी तक जाने में लगा 1 सेकेंड, ए से लेके ई तक जाने में लगा 2 सेकेंड्स, सी से लेके ई तक जाने में लगेगा 1 सेकेंड. तो इसका मतलब ये कि सी से लेके डी तक जाने में कितना समय लगेगा, 2 सेकेंड. और अगर सी से लेके डी तक जाने में 2 सेकेंड लगेगा तो सी डी की लेंथ बहुत इजीली बताई जा सकती है. सी डी इज सिंपली व्हाट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू द टाइम टेकन. और टाइम टेकन कितना आया अपने पास, 2 सेकेंड्स. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज 40 cos 30, जो कि चेंज नहीं होता, 40√3/2 इंटू 2, दैट इज हाउ मच, 40√3 मीटर्स. तो कुछ ऐसे वीडियोस के लिए, अच्छे प्रॉब्लम्स के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें.